स्वामी प्रसाद मौर्य ने देवी लक्ष्मी की पूजा पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर लक्ष्मी की पूजा करने से गरीबी दूर होती तो हमारे देश के 80 करोड़ लोग सिर्फ 5 से 10 किलो अनाज खाकर गुजारा नहीं करते। धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन आता तो दुनिया के तमाम देशों में, गरीब देशों में भारत शुमार नहीं होता। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर हिंदू धर्मगुरुओं ने नाराजगी जताई है। इसने आज जो है तो ये साबित कर दिया कि यह सनातन द्रोही तो था ही, लेकिन यह दलित द्रोही है, यह आदिवासी द्रोही है, यह मुस्लिम द्रोही है, यह गरीबों का जो है तो द्रोही है। ये पहला मौका नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने धार्मिक या फिर सांस्कृतिक प्रथाओं को चुनौती देने वाला बयान दिया हो। इससे पहले रामचरितमानस पर भी बयान दिया था, जिस पर खूब हंगामा हुआ था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने देवी लक्ष्मी की पूजा पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर लक्ष्मी की पूजा करने से गरीबी दूर होती तो हमारे देश के 80 करोड़ लोग सिर्फ 5 से 10 किलो अनाज खाकर गुजारा नहीं करते। धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन आता तो दुनिया के तमाम देशों में, गरीब देशों में भारत शुमार नहीं होता। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर हिंदू धर्मगुरुओं ने नाराजगी जताई है। इसने आज जो है तो ये साबित कर दिया कि यह सनातन द्रोही तो था ही, लेकिन यह दलित द्रोही है, यह आदिवासी द्रोही है, यह मुस्लिम द्रोही है, यह गरीबों का जो है तो द्रोही है। ये पहला मौका नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने धार्मिक या फिर सांस्कृतिक प्रथाओं को चुनौती देने वाला बयान दिया हो। इससे पहले रामचरितमानस पर भी बयान दिया था, जिस पर खूब हंगामा हुआ था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने देवी लक्ष्मी की पूजा पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर लक्ष्मी की पूजा करने से गरीबी दूर होती तो हमारे देश के 80 करोड़ लोग सिर्फ 5 से 10 किलो अनाज खाकर गुजारा नहीं करते। धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन आता तो दुनिया के तमाम देशों में, गरीब देशों में भारत शुमार नहीं होता। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर हिंदू धर्मगुरुओं ने नाराजगी जताई है। इसने आज जो है तो ये साबित कर दिया कि यह सनातन द्रोही तो था ही, लेकिन यह दलित द्रोही है, यह आदिवासी द्रोही है, यह मुस्लिम द्रोही है, यह गरीबों का जो है तो द्रोही है। ये पहला मौका नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने धार्मिक या फिर सांस्कृतिक प्रथाओं को चुनौती देने वाला बयान दिया हो। इससे पहले रामचरितमानस पर भी बयान दिया था, जिस पर खूब हंगामा हुआ था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने देवी लक्ष्मी की पूजा पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर लक्ष्मी की पूजा करने से गरीबी दूर होती तो हमारे देश के 80 करोड़ लोग सिर्फ 5 से 10 किलो अनाज खाकर गुजारा नहीं करते। धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन आता तो दुनिया के तमाम देशों में, गरीब देशों में भारत शुमार नहीं होता। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर हिंदू धर्मगुरुओं ने नाराजगी जताई है। इसने आज जो है तो ये साबित कर दिया कि यह सनातन द्रोही तो था ही, लेकिन यह दलित द्रोही है, यह आदिवासी द्रोही है, यह मुस्लिम द्रोही है, यह गरीबों का जो है तो द्रोही है। ये पहला मौका नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने धार्मिक या फिर सांस्कृतिक प्रथाओं को चुनौती देने वाला बयान दिया हो। इससे पहले रामचरितमानस पर भी बयान दिया था, जिस पर खूब हंगामा हुआ था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने देवी लक्ष्मी की पूजा पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर लक्ष्मी की पूजा करने से गरीबी दूर होती तो हमारे देश के 80 करोड़ लोग सिर्फ 5 से 10 किलो अनाज खाकर गुजारा नहीं करते। धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन आता तो दुनिया के तमाम देशों में, गरीब देशों में भारत शुमार नहीं होता। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर हिंदू धर्मगुरुओं ने नाराजगी जताई है। इसने आज जो है तो ये साबित कर दिया कि यह सनातन द्रोही तो था ही, लेकिन यह दलित द्रोही है, यह आदिवासी द्रोही है, यह मुस्लिम द्रोही है, यह गरीबों का जो है तो द्रोही है। ये पहला मौका नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने धार्मिक या फिर सांस्कृतिक प्रथाओं को चुनौती देने वाला बयान दिया हो। इससे पहले रामचरितमानस पर भी बयान दिया था, जिस पर खूब हंगामा हुआ था।